नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की दीदीगिरी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। एक तरफ सड़क पर हत्याओं का दौर चल रहा है, गांव शहरों में हर जगह पर टीएमसी के गुंडे तांडव मचाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी सदन में भी सच की आवाज को दबाने की कोशिश में लगी है। यानी कि ममता बनर्जी ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है कि उनके ऊपर नकेल डालना अब बहुत जरूरी हो गया है और केंद्रीय स्तर पर भी इसकी शुरुआत अब होने वाली है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल की कमान गृह मंत्री अमित शाह के जिम्मे सौंप दिया गया है और अमित शाह ने अब पश्चिम बंगाल पे नकेल डालने के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ दिल्ली आए। दिल्ली में अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में एक बड़ा प्लान बनाया गया जिसमें ममता बनर्जी के ऊपर नकेल कसने की पूरी तैयारी की गई है, क्योंकि अब बहुत ज्यादा हो गया और भारतीय जनता पार्टी कि जो पूरी इकाई है पश्चिम बंगाल की, ये बार बार मांग कर रही है कि अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के इस तरह के गुंडागर्दी के ऊपर रोक नहीं लगाई गई तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर हैं वो पूरी तरह से डर जाएंगे और भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़े स्तर पर आधार बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। और इसीलिए तत्काल गृह मंत्री अमित शाह ने जगदीप धनखड़ के साथ मुलाकात की योजना बनाई और धनखड़ दिल्ली आए। दोनों के बीच जो मुलाकात हुई है उसमें दो बड़े और महत्वपूर्ण मुद्दों पे चर्चा की गई। इसमें धारा 355 और 356 दोनों की व्यवस्था वहां पर लागू करने के लिए बातचीत की गई, जिसके लिए कैसा कैसा आधार चाहिए, क्योंकि बीरभूम हिंसा के बाद विपक्षी पार्टियों ने भी ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया है। अब तक ममता बनर्जी जिस तरीके से तांडव मचा रही थी पश्चिम बंगाल में, उसमें उनके ऊपर एक ऐसा आवरण मढ़ा हुआ था कि वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाली हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी भी छुपे तौर पर ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के टाइम में भी कांग्रेस ने परोक्ष तौर पर ममता बनर्जी का साथ दिया, तो उससे पहले जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हत्या हो रही थी उसमें भी कांग्रेस चुप बैठी थी, क्योंकि कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की हार होती है तो कांग्रेस को दूसरे राज्यों में यह आधार मिल जाएगा कि भाजपा अब ऐसी स्थिति में नहीं है कि हर जगह वो जीत जाएगी, और यही आधार ढूंढने के लिए कांग्रेस चुप्पी साधे रही। लेकिन अब कांग्रेस के लिए पश्चिम बंगाल की राजनीति में लौटने का आधार कमजोर होने लगा है, क्योंकि बीरभूम में कांग्रेस का जो दूसरे राज्यों में वोट है, जो आधार है, उसके ऊपर हमला हुआ है। बीरभूम हिंसा मुस्लिमों का मुस्लिमों के खिलाफ है, यानी टीएमसी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, जो भी थे, वो सारे लोगों ने एक मुस्लिमों की हत्या की है और यहां से ये चर्चा इतनी तेज हो गई कि अब कांग्रेस भी पश्चिम बंगाल में आर्टिकल 355 की जो लागू करने की बात हो रही थी उसके लिए आवाज उठाना शुरू कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने खुद कहा कि अब पश्चिम बंगाल उस दौर में चला गया है जहां आर्टिकल 355 लागू की जानी चाहिए, यानी कि आर्टिकल 355 को एक तरह से 56 के पृष्ठभूमि कही जा सकती है। 56 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो 55 में केंद्र का राज्य में हस्तक्षेप का आधार तैयार होता है। आर्टिकल 355 की बात जब अधीर रंजन चौधरी कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में धीरे धीरे ममता बनर्जी एक डर का माहौल पैदा कर रही हैं, उसके लिए जरूरी है
कि केंद्र का हस्तक्षेप यहां हो, यानी संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। यहां कानून का शासन खत्म हो चुका है और कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी यही कहा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने जिस तरह से बीरभूम हिंसा पर अपनी प्रतिक्रिया दी है वो भी गौर करने वाली है। हाई कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब पश्चिम बंगाल की पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं है, यानी ममता बनर्जी एसआईटी की जांच की बात कर रही थी और हाई कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि ऐसे हिंसा की जांच एसआईटी, जो कि पश्चिम बंगाल पुलिस की बनाई गई टीम है, उससे होती है तो न तो लोगों का विश्वास रहेगा और न ही कोर्ट को इस बात का भरोसा है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस इस मामले की सही तरीके से जांच कर सकती है। इसलिए ये मामला हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआई को सौंपा गया और अब यही सब आधार लेकर जगदीप धनखड़ दिल्ली आए हैं और उनके पास ममता बनर्जी के खिलाफ कई और सबूत हैं जो संवैधानिक व्यवस्था की विफलता की ओर इशारा करता है। और इसी रिपोर्ट के आधार पर अब केंद्र का हस्तक्षेप पश्चिम बंगाल में होगा, यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाने के पहले के पृष्ठभूमि तैयार की जाएगी, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं का भी साथ होगा। क्योंकि बीरभूम में जिस तरीके की हिंसा हुई है उससे पहले कि अगर पृष्ठभूमि देखें तो कांग्रेस का भी वहां पर यही आधार था। जिस मर्डर की वारदात वहां पर शुरुआत में चल रही थी और अंगूर शेख और फादू शेख के बीच जो संघर्ष चल रहा था, उसमें अंगूर शेख की मर्डर इसलिए की गई थी क्योंकि वो कांग्रेस का नेता था। और अब ये हिंसा जब 8 लोगों को जिंदा जलाने तक पहुंच गई है तो कांग्रेस को भी इसमें शामिल होना पड़ रहा है और किसी भी पार्टी, जो विपक्षी पार्टियां हैं पश्चिम बंगाल की, उनको अब ममता बनर्जी से कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए अब बड़े स्तर पर अमित शाह ने इसकी जिम्मेदारी ली है और भारतीय जनता पार्टी के वहां डरे हुए जो कैडर हैं उनको एक मजबूत आधार देने के लिए ममता बनर्जी के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करने की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। और यही जगदीप धनखड़ और अमित शाह के बीच की मुलाकात का सबसे बड़ा मुद्दा रहा। अब कुछ समय के अंदर ही गृह मंत्री अमित शाह धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के प्रशासन में हस्तक्षेप शुरू करेंगे और कई ऐसे पुराने मामले हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 100 से ज्यादा नेताओं कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। और उसके बाद पोस्ट पोल वायलेंस के समय में जब पश्चिम बंगाल के लोगों को उड़ीसा और झारखंड भागने को मजबूर किया गया है, वो सारे मामलों की जांच अब धीरे धीरे केंद्रीय एजेंसियां करेगी और ममता बनर्जी के खिलाफ एक सख्त कार्रवाई की पृष्ठभूमि तैयार करेगी। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।